कुछ अर्सा पहले तक एक मजाक हुआ करता था कि क्या हमें सांस लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे, और वो ज़माना आ चुका है कि अब हमें इन डिवाइसेस पर रिलाई करना पड़ता है कि हम अपने घरों में और अपने कमरों में साफ़ हवा ले सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम 35,000 रुपये में जो पाकिस्तान में एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं, ये 4 मॉडल्स, इनका हम एक रिव्यू करेंगे हेड टू हेड कैटेगरी वाइज, और फिर इस वीडियो के एंड में आप अपने लिए फ़ैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एयर प्योरीफायर सबसे सूटेबल है। तो सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है प्राइस। चीज़ों की प्राइस पाकिस्तान में चेंज होती रहती है, तो वीडियो बनाते वक्त जो डॉलर का रेट है वो 277 टू 280 चल रहा है और काफ़ी टाइम से ये स्टेबल है। आगे जाके 1-2 साल बाद 3 साल बाद हम नहीं बता सकते कि क्या आगे सिचुएशन होगी, बट अभी के हिसाब से जो रेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस जब स्मोक का सीज़न आता है तो बहुत सारे यूनिट्स की प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है और ये चीज़ें ब्लैक में मिलने लगती हैं। उसके बारे में भी आपको थोड़ा मैं गाइड करता हूँ, बट जो स्टेबल मार्केट प्राइस है ऑफ सीज़न की वो मैं आपको कोट करूँगा। तो इस कैटेगरी का जो विनर है वो है रॉयल एयर प्योरीफायर। ये आपको रॉयल की वेबसाइट पे 32,000 का इस वक्त मिल रहा है, और आप अगर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो रिटेलर्स हैं उनके पास ये अवेलेबल है। तकरीबन 1 साल से जो है यूनिट पाकिस्तान में बिक रहा है, इसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना मार्जिन जो है कट करके आपको 32,000 जो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल रहा है उससे भी सस्ता मिल सकता है। तो मैं इसकी जो प्राइस आपको बताऊंगा तकरीबन 30,000 तक आप ये आराम से बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में। इसके बाद जो आते हैं सुपर एशिया और GFC फैंस, ये दोनों 35,000 की प्राइस में आपको मिलेंगे, और ये आपको मोस्टली इनकी वेबसाइट से ही मिलेंगे, और ये इसी साल 2024 में लॉन्च हुए हैं। बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जहां आपको ये मिलेंगे, स्पेशली जो GFC है तो बहुत ही इनका कंटेनर आए हैं और ये फ़ौरन बिक गए हैं। शाओमी की अगर बात करें, शाओमी आपको ऑनलाइन मिलता है मोस्टली और या शाओमी के स्टोर्स पर, और मैंने इसको 33,000 रुपीज़ में ख़रीदा था जस्ट बिफोर जो स्मॉग सीज़न जो है वो शुरू हुआ था। तो जैसी एयर क्वालिटी ख़राब होती है, जो इसके रीसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इस मुश्किल का गलत फ़ायदा उठाते हुए इसकी प्राइस 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा कर ये बेचते हैं। इसकी जो ओरिजिनल फेयर प्राइस है आई वुड से 33,000 रुपीज़ की है। तो एक पॉइंट जो है इस कैटेगरी में रॉयल को जाता है, क्योंकि इनकी जो है मेड इन पाकिस्तान इनका यूनिट है, अवेलेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। तो अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है फ़िल्टर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। तो जब भी आप एयर प्योरीफायर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है फ़िल्टर की वो क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी भी कितनी आसान है। तो इस मामले में दो हमारे विनर्स हैं, एक तो सुपर एशिया और रॉयल एयर प्योरीफायर। सुपर एशिया का जो फ़िल्टर है वो आपको सिर्फ 3,700 रुपये में मिलता है। इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, मगर इट्स द चीपेस्ट फ़िल्टर। और रॉयल को मैं इसलिए एक और पॉइंट दे रहा हूँ डिस्पाइट नज़र विनर, क्योंकि इनका एक तो जो फ़िल्टर है वो है हीपा 13। इसके बारे में मैं आपको बाद में ज़रा ज़्यादा बताऊँगा वर्सेस सुपर एशिया। और क्योंकि इसका जो है 1 साल से इसकी फ़िल्टर की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं आया है, और इसका फ़िल्टर है 5,800 रुपीज़ का, तो इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी सुपीरियर फ़िल्टर, और क्योंकि मेड इन पाकिस्तान है ये चीज़, तो इसको इस वजह से मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ। तो ये दो विनर्स हैं हमारी इस कैटेगरी के। शाओमी का जो फ़िल्टर है वो है 8,500 रुपये का। इसकी भी अवेलेबिलिटी अप डाउन होती रहती है, मगर इट इज़ मोस्टली अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। तो आप इसको, मैं कहूँगा कि आप किसी भी शाओमी के स्टोर से या उनकी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ये जो इशू है, जो लूज़र है इस कैटेगरी का, वो है GFC एयर प्योरीफायर, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसकी जो फ़िल्टर कॉस्ट है वो हमें नहीं पता, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है और रिप्लेसमेंट भी इसकी अवेलेबल नहीं है। तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी वेबसाइट पे जाके फ़िल्टर कॉस्ट इसकी ज़रूर पता कर लें इसको ख़रीदने से पहले। बट एट द मोमेंट, क्योंकि बहुत ही नया मॉडल है, इसकी ना फ़िल्टर अवेलेबल है ना इसकी हमें कॉस्ट का पता है, तो अभी जो है इसको मैं -1 दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो 1 पॉइंट ईच फॉर दीज टू एंड -1 फॉर GFC। जो थर्ड कैटेगरी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है एरिया कवरेज। तो एयर प्योरीफायर लेते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप जो एयर प्योरीफायर ले रहे हैं वो कितने बड़े कमरे के लिए डिज़ाइन हुआ है, और इट इज़ नॉट एज़ ईज़ी
टू फाइंड आउट, क्योंकि इसमें बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ACPH। ACPH का मतलब एयर चेंजेस पर आवर। तो कुछ जो कंपनीज़ हैं वो 2 ACPH पे जो है अपने स्क्वायर फुट को क्लेम करती हैं, इसकी एरिया कवरेज को, कुछ 5 पर, कुछ 1 पर। तो अगर जो कंपनी की इंटेंशन अच्छी ना हो तो वो 1 ACPH पे भी अपने एयर प्योरीफायर को ऐसा दिखा सकती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर रही है। बट इस मामले में GFC और Xiaomi हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, ख़ास तौर पे GFC। तो 5 ACPH मतलब 5 दफ़ा एयर चेंजेस करेगा वो, अगर 225 स्क्वायर फुट का आपका कमरा है और 500 स्क्वायर फुट का अगर कमरा है, तो ये 2 ACPH पे आपके लिए सूटेबल है ये एयर प्योरीफायर। सेम गोज़ फॉर Xiaomi, 2 ACPH के ऊपर ये 48 स्क्वायर मीटर या तकरीबन 500 स्क्वायर फुट कवर करेगा। तो इन दोनों की कैपेसिटी तकरीबन सेम है। रॉयल की जो क्लेम है वो है 600 स्क्वायर फुट। तो अगर हम इसके साइज़ को देखें तो इट प्रॉब्ली इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 2 ACPH। उन्होंने बताया नहीं है कि कितने ACPH पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये 2 ACPH पे ही है। देयर इज़ नो अदर वे टू फाइंड इट आउट। तो ये तीनों को मैं एक एक पॉइंट दे दूंगा क्योंकि दे ऑल कवर अबाउट द सेम एरिया। जो एक पॉइंट लूज़ करेगा इस कैटेगरी में वो है सुपर एशिया, क्योंकि ये 250 स्क्वायर फुट तक ये कवर करता है, जो तकरीबन हाफ है कंपेयर टू द कंपटीशन एट द सेम प्राइस। तो इसमें -1 पॉइंट जाएगा, वो है सुपर एशिया को। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है CADR, मतलब क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये बड़ा क्रिटिकल फिगर है। इससे आपको पता चलता है कि जो इसका जो मेन पर्पस है एयर प्योरीफायर का, कि वो साफ़ हवा आपको दे, वो कितनी स्पीड से और कितना पावरफुल है इस चीज़ को परफॉर्म करने में, इस टास्क को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में रॉयल और Xiaomi बराबरी पर हैं। इन दोनों का CADR 230 क्यूबिक मीटर पर आवर है। और इसमें जो लूज़र है वो अगेन सुपर एशिया है, जिसका CADR 200 क्यूबिक मीटर पर आवर है, 30 मीटर क्यूबिक मीटर लेस है कंपेयर टू रॉयल। और इसका जो विनर है वो है GFC, जिनका 243 से लेके 270 क्यूबिक मीटर पर आवर CADR है। तो सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू द कंपटीशन। तो +1 टू GFC एंड -1 टू सुपर एशिया। तो अब बात करते हैं फिल्टर इफेक्टिवनेस को। इस कैटेगरी में हम इस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे कि HEPA 13, HEPA, ट्रू HEPA, HEPA प्लस, कार्बन, ये सब क्या होता है। द रियल वे टू मेजर के एयर प्योरीफायर आपका कितनी आलूदगी जो है वो क्लीन अप कर रहा है, उसका फिल्टर कितना इफेक्टिव है। तो अगर हम पर्टिकुलेट मैटर के साइज़ को देखेंगे, ये फिल्टर्स जो हैं कितने स्मॉल साइज़ के जो हैं पर्टिकुलेट मैटर को क्लीन आउट कर रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं। तो रॉयल, Xiaomi और GFC, इन तीनों के फ़िल्टर्स जो हैं 0.3 माइक्रोन्स तक के जो पर्टिकुलेट मैटर है, आलूदगी के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्लीन आउट कर देते हैं। वेयरएज़ जो सुपर एशिया का है वो बड़ा सिंपल सा फ़िल्टर है और वो 2.5 माइक्रोन्स तक ही इफ़ेक्टिव है। इससे जो नीचे के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इसको क्लीन आउट नहीं कर सकता। तो ये तीनों एक तरफ हैं और सुपर एशिया जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। इसी वजह से इनका फ़िल्टर भी मेरे ख्याल से सस्ता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। तो -1 टू सुपर एशिया इन दिस कैटेगरी एज वेल अनफॉर्चुनेटली, और बाकी सबको +1। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें हम इन एयर प्योरीफायर्स की एनर्जी कंजम्पशन को रेट करेंगे। एयर प्योरीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके घर में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो इसकी एनर्जी कंजम्पशन को रेट करना और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है और ये डिटरमिन करना ख़रीदने से पहले कि एयर प्योरीफायर कितना एनर्जी एफिशिएंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कैटेगरी में हम 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले जो इन एयर प्योरीफायर्स की फ़ैन मोटर्स हैं उनकी पावर रेटिंग को कंसिडर करेंगे। सेकेंडली हम ये डिटरमिन करेंगे क्या इनमें एयर क्वालिटी सेंसर्स हैं या नहीं। और तीसरा ये कि इनमें जो फ़ैन स्पीड्स हैं वो कितनी हैं, क्योंकि अगर इसमें जितनी ज़्यादा फ़ैन स्पीड होगी एक एयर प्योरीफायर में, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो अपनी स्पीड को उतना वेरिएबल यानी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुई है तो अपनी फुल स्पीड पे चलेगा, मगर जैसे ही आपकी पोल्यूशन कम होती जाएगी वो अपनी फ़ैन स्पीड को कम करता जाएगा और कंजम्पशन भी कम करता जाएगा। तो अगर एयर प्योरीफायर में कम फ़ैन स्पीड्स हैं
तो वो एनर्जी की जो वेरिएबिलिटी है वो उसकी कम होगी। सबसे पहले जो इस कैटेगरी में जो लूज़र है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है स्पॉट करना, और वो है रॉयल एयर प्योरीफायर। रॉयल एयर प्योरीफायर तीनों कैटेगरीज में बाकियों से इन्फीरियर है। सबसे पहले इसकी फ़ैन मोटर की बात करते हैं जो 55 वॉट्स लेती है, विच इज़ द मोस्ट कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। सेकेंडली, इसमें एयर क्वालिटी सेंसर आता ही नहीं है, बाकी जो आपके तीन यहाँ रखे हुए इन तीनों में एयर क्वालिटी सेंसर हैं। और तीसरा ये कि इसकी फ़ैन स्पीड सिर्फ दो हैं, एक फुल स्पीड है और एक हाफ स्पीड है, बाकियों में आपको 5 स्पीड्स मिलती हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से रॉयल एयर प्योरीफायर बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है, क्योंकि इसमें एयर क्वालिटी सेंसर नहीं है। इसको पता ही नहीं चलता कि अगर कमरे में पोल्यूशन कम हो जाए तो अपनी फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सके। ये बस ब्लाइंडली चलता रहता है जब तक आप इसको मैनुअली बंद ना करें या इसको मैनुअली कंट्रोल ना करें। बाकी जो आपके यहाँ पे एयर प्योरीफायर रखे हुए हैं, इनमें अगर ऑटो मोड पे आपने अपना फ़ैन रखा हुआ है तो इनके अंदर सेंसर्स हैं। जैसे ही पोल्यूशन कम होती है ये अपने फ़ैन की स्पीड को कम कर लेते हैं, और जैसे ही पोल्यूशन वापस बढ़ती है थोड़ी सी तो अपनी जो फ़ैन स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इससे इनकी ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम है। वेराज ये जो है ये एक बहुत ही सादा देसी टाइप जो है ये एयर प्योरीफायर है। ये एक ही सिंगल स्पीड पर चलता रहेगा, बेशक पोल्यूशन कम हो जाए ये एक ही तरह चलता रहेगा, आपको उसको मैनुअली ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आई हैव गिवन -2 टू देम। रॉयल के बाद आता है सुपर एशिया। इसमें 5 स्पीड लेवल्स हैं इंक्लूडिंग ऑटो, प्लस इसमें एयर क्वालिटी सेंसर भी है, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। मगर इसकी जो मोटर है वो 43 वॉट्स लेती है, तो दैट इज़ स्टिल हायर देन द कंपटीशन बट इज़ लोअर देन रॉयल फैंस। रनर अप कैटेगरी में आता है Xiaomi, जिसमें BLDC मोटर लगी हुई है और ये मैक्सिमम 27 वॉट्स लेता है, और इसमें एयर क्वालिटी सेंसर भी है, और इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। आप स्मार्टफोन से इसको प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं जितनी आपको स्पीड चाहिए है, और इसमें ऑटो स्पीड भी है और स्लीप मोड की भी जो है स्पीड का ऑप्शन है। तो ये रनर अप कैटेगरी है, और जो विनर है इस कैटेगरी का वो है GFC, क्योंकि ये तो 27 वाट लेता है, मगर इसकी जो BLDC मोटर है वो 22 वाट्स लेती है एट अ मैक्सिमम स्पीड। प्लस इसका जो एयर क्वालिटी सेंसर है वो लेज़र बेस्ड है, बाकी इन दोनों का इंफ्रारेड बेस्ड है। Xiaomi के जो महंगे मॉडल्स हैं उनमें लेज़र सेंसर आता है, इसमें इंफ्रारेड सेंसर आता है। तो ये आपको 35,000 में वो वाला सेंसर दे रहा है GFC, जो आपके Xiaomi के मोर एक्सपेंसिव मोर प्रीमियम मॉडल्स में आता है। तो इसका एक और प्लस पॉइंट आपको GFC की तरफ जाता है। और इसके अलावा इसमें ऑटो स्पीड भी है, और 5 लेवल स्पीड आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, वर्सेस ऑन Xiaomi जो आप सिर्फ 2 स्पीड इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आप ऑन द स्क्रीन 5 स्पीड्स कंट्रोल कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑटो। तो इन सब वजह से जो GFC है वो ये कैटेगरी जीत जाता है। तो मैं इनको सिर्फ 1 पॉइंट दूंगा प्लस, क्योंकि बाकी सब में भी एयर क्वालिटी सेंसर है, मगर क्योंकि इसकी एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा अच्छी है तो ये 1 पॉइंट होगा, और रॉयल को -2 पॉइंट्स। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्लीप फ्रेंडलीनेस, और ये भी एक मल्टी फीचर्ड कैटेगरी मैंने बनाई है, क्योंकि एयर प्योरीफायर्स एक ऐसी डिवाइस है जो आपके बेडरूम में होती है और आप इसको रात को चला के सोते हैं। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं एयर प्योरीफायर्स। इनकी जो डिस्प्ले है वो आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगी। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या आप इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं वाइल यूर इन बेड। तो ये जो 3 चीज़ें हम इनमें डिटर्मिन करेंगे। इसमें सबसे जो ईजी स्पॉट करने वाली डिवाइस है वो है इसका विनर, और वो है Xiaomi, क्योंकि इसकी जो नॉइज़ लेवल है वो है 20 डेसिबल्स, और बाकी जो यहाँ पे एयर प्योरीफायर्स हैं वो सारे 50 डेसिबल्स के अराउंड ऑपरेट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खामोश है, और 20 डेसिबल तो इसकी मैक्सिमम है। अगर इसकी वेरिएबल स्पीड जो है एयर क्वालिटी मेंटेन हुई होती तो इसके फैंस और भी ज़्यादा खामोशी से चलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस टू कीप इन द बेडरूम। सेकेंडली, इसकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो आप जो है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस का जो लेवल है। और तीसरी बात ये कि इसमें डेडिकेटेड स्लीप मोड भी है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप, यू आर लाइट स्लीप पर आप इसको स्लीप मोड पे डाल दें तो ये और ज़्यादा जो है उसकी जो फ़ैन स्पीड है वो और भी ज़्यादा क्वाइट हो जाती है। और लास्टली, ये एक वाहिद यहाँ पे मॉडल है जिसको आप स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारी वजह से जो है इसको मैं +2 दूंगा, क्योंकि स्मार्टफोन से भी कंट्रोल हो जाता है और इसकी जो नॉइज़ लेवल है वो सबसे कम है।
तो दैट्स वाई इट गेट्स +2। सुपर एशिया और GFC दोनों की डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्टेबल है, मगर GFC में आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, मगर सुपर एशिया में ये खुद ब खुद जो है इसके अंदर लाइट सेंसर है, उसके हिसाब से ये इसका जो डिस्प्ले है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकें। मगर सुपर एशिया का जो मॉडल है वो रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, मगर ये वाला जो GFC का मॉडल है इसमें कोई रिमोट कंट्रोल या स्मार्टफोन कंट्रोल नहीं है। तो इस कैटेगरी में ये दोनों एक दूसरे को इवन आउट कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द लूज़र इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी का लूज़र रॉयल एयर प्यूरीफायर है। सबसे पहले डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात कर लें। इसमें डिस्प्ले है ही नहीं तो वो वाला इशू इसमें है ही नहीं, मगर इसके जो फैंस हैं वो काफ़ी लाउड हैं। इसमें क्योंकि फ़ैन स्पीड ज़्यादा नहीं है, या तो ये फुल स्पीड पर चलता है वो भी काफ़ी लाउड है, जो उसकी स्लो स्पीड है वो भी इतनी कोई इसमें खामोशी नहीं है। तो लाउड काफ़ी है ये। इफ़ यू आर अ लाइट स्लीपर यू विल हैव डिफ़िकल्टी विद दिस वन। सेकेंडली इसमें कोई स्लीप मोड नहीं है। तो इसके जो फैंस हैं अगेन क्योंकि वेरिएबल स्पीड नहीं है इसकी, सिर्फ 2 स्पीड्स हैं, स्लीप मोड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है, और कोई रिमोट कंट्रोल वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं है। अगर आप सो रहे हैं, आपने बंद करना है, ख़ुद बिस्तर से उठ के इसको बंद करना पड़ेगा, अनलेस आप इसके साथ कोई स्मार्ट प्लग लगाएं अलग से ख़रीद के। इन वजूहात की वजह से आई एम गोना गिव -1 टू रॉयल एयर प्यूरीफायर इन दिस कैटेगरी। अब बात करते हैं वारंटी और आफ्टर सेल्स की। ये काफ़ी इजी कैटेगरी थी, इसमें आपका विनर और लूज़र दोनों मुझे बड़ी आसानी से मैंने इनको डिसाइड कर लिया है। इसका जो विनर है वो इजी है। रॉयल एयर प्यूरीफायर इज़ द विनर ऑफ दिस कैटेगरी, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान यूनिट है। ये 1 साल से मार्केट में है, इसकी अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, इसकी आफ्टर सेल का कोई इशू नहीं है, इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, फ़िल्टर भी अवेलेबल है, और ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और रिटेलर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है, वो भी आपको केटर करेंगे। और इसके पीछे QR कोड भी लगे हुए हैं फॉर देयर वारंटी। इट कम्स विद 1 ईयर वारंटी। तो इजी विनर है विच इज़ रॉयल एयर प्यूरीफायर। और इस कैटेगरी का लूज़र है GFC एयर प्यूरीफायर, क्योंकि इट अपेरेंटली डजंट कम विद अ वारंटी। इनकी वेबसाइट में कोई वारंटी का कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसके अंदर जो बॉक्स था उसमें कोई वारंटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इट इज़ ब्रांड न्यू टू द मार्केट, और मैंने पता करवाने की कोशिश की, उसमें जो मुझे बताया गया है वो है कि 3 से 6 महीने की शायद इसकी वारंटी होगी, वेयरएज़ एवरीबडी एल्स इज़ ऑफरिंग 1 ईयर वारंटी। बाकी जो 3 या 6 वाली मैं बात कर रहा हूँ ये भी मतलब सुनी सुनाई बात है, इट इज़ नॉट ऑफिशियल। उनकी वेबसाइट पे अभी जो आप जाके देखेंगे 2024 दिसंबर में, तो आपको कोई ऐसी वारंटी की बात नहीं मिलेगी। मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन अगर आप ये 1-2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं क्या ये मॉडल अभी भी आ रहा है, और इसका 1 साल का पूरा कस्टमर फीडबैक क्या है, और उसकी वारंटी अब ऑफ़र हो रही है या नहीं हो रही। बट एज ऑफ नाउ अभी के सूरत हाल के मुताबिक दिस इज़ अ लूज़र, एंड आई एम गोना गिव -1 टू GFC फॉर नॉट हैविंग अ वारंटी। तो ये तो हो गई सारी कैटेगरीज जिसमें मैंने इन एयर प्यूरीफायर्स को रैंक किया है, उनको पॉइंट्स दिए हैं। अब कुछ मैं मिसलेनियस फीचर्स के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था जो लोग मेंशन करते हैं, बट आई डोंट थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें पॉइंट सिस्टम किया जाए। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट। सबसे पहले ये कि ये जो तीनों टच सिस्टम वाले आ रहे हैं, टच पैनल के साथ आ रहे हैं एयर प्यूरीफायर्स, इन सब में चाइल्ड लॉक फीचर है। रॉयल एयर प्यूरीफायर में चाइल्ड लॉक नहीं है और ये बटन सिस्टम के साथ आता है। सुपर एशिया में UV स्टेरिलाइजेशन है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो बाकी मेरे ख्याल से इन्होंने किसी ने भी ये वाली चीज़ मेंशन नहीं की है, तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा प्लस फॉर देम। इसके अलावा GFC और Xiaomi जो हैं वो 360 एयर सक्शन करते हैं, वेयर एज सुपर एशिया और रॉयल डायरेक्शनल एयर सक्शन करते हैं। Again, I don't know if it makes a huge difference in the overall performance, बट ये जो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो आपको मार्केटिंग मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक और फीचर जो इन तीनों में आपको मिलेगी वो ये है कि अगर फ़िल्टर ख़राब हो जाता है या गंदा हो जाता है तो ये आपको इंडिकेटर होते हैं इनमें कि फ़िल्टर रिप्लेस करें या उसको साफ़ करें। ये वाला फ़ीचर भी रॉयल में नहीं है, इन तीनों में है। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को टैली करें तो Xiaomi को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, रॉयल को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, GFC को 1 पॉइंट मिलता है, और सुपर एशिया को -2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन चाहते हैं तो अगर मैंने अपने कमरे के लिए कोई एयर प्यूरीफायर ख़रीदना है तो आई विल गो फॉर Xiaomi। ग्रांटेड कि वो 35,000 या उससे कम प्राइस पे मिल रहा हो,
अगर वो ब्लैक में मिल रहा है तो आई डोंट नो इफ़ आई वुड बाय इट। 45,000 का बिल्कुल भी ये वर्थ नहीं करता। और अगर मैंने अपनी लाउंज के लिए एयर प्योरीफायर ख़रीदना है तो मैं रॉयल एयर प्योरीफायर के साथ जाऊंगा। तो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे चारों एयर प्योरीफायर्स मैंने अपने पैसों से ख़रीदे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और अगर आप मज़ीद, इसमें बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट में और बनाने में, और इसमें फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफ़ी लगती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियोज़ हैं जो ब्रांड्स ना स्पॉन्सर करना चाहती हैं, ना इसमें वो एफिलिएशन अपनी दिखाना चाहती हैं, क्योंकि इसमें खरी खरी साफ बात होती है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आप पेट्रियन के मेंबर बन सकते हैं। और आप अगर पेट्रियन पे नहीं सब्सक्राइब करना चाह रहे, आप सिर्फ एक टोकन ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं, तो आप यहाँ जो QR कोड है वो रास्त QR कोड है। ये मेरी मीडिया कंपनी का बैंक अकाउंट है। इसमें भी आप, अगर आपका दिल चाहे, आप यू वांट सपोर्ट द चैनल, तो आप यहाँ पर QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपना बिहाइंड द सीन्स कंटेंट भी शेयर करता हूँ, अपनी शॉर्ट वीडियोस भी शेयर करता हूँ। और इफ़, क्योंकि मैंने खुद ख़रीदे हैं, तो आई माइट सेल सम ऑफ दीज एयर प्योरीफायर्स टू एनीबडी हु वांट्स इट। तो वो भी मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे डालूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। लाइक का बटन ज़रूर दबा दें टू शो सम सपोर्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो जासिम, आप मुझे बताएं, इधर आए, बैठें, इधर बैठें आप। आपको इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है? ये वाला सबसे बिग वाला? हाँ। और जो राउंड एंड राउंड है वो अच्छे नहीं लग रहे आपको? अच्छा, ठीक है। चलें, जासिब की जो वर्डिक्ट है वो है रॉयल एयर प्योरीफायर। अब छोड़ दो ना।